अस्सलाम वालेकुम संगीत दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है। उम्मीद है तमाम दोस्त बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज आपको जो है एक नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप यूएई में अपना कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं और ट्रेड लाइसेंस जो है वो आप कैसे बना सकते हैं। अगर आप विज़िट वीज़े पे हैं उसका तरीक़ाकार क्या है, अगर आप एम्प्लॉयमेंट है यहाँ का उसका तरीक़ाकार क्या है। जुड़े रहिए वीडियो के साथ, एंड तक पूरी वीडियो देखिए। मैं आपको आज पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। डेली बेस के ऊपर एक नई इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा इंशाल्लाह। और मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप यूएई में कारोबार कैसे शुरू कर सकते हैं, अपना बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना जो ट्रेड लाइसेंस है वो कैसे बना सकते हैं। इसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आज आपको देने वाला हूँ और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप ये डिसाइड कर लें आप एक पार्टनर हैं या दो पार्टनर हैं या तीन पार्टनर हैं, आपके कितने लोग हैं उस हिसाब से, या यहाँ का लोकल कोई है उसके नाम से आप बुक करना चाहते हैं। कोई एक आदमी, मेन आदमी आप चूज़ करें जिसके नाम से आप ट्रेड लाइसेंस का जो नाम है वो बुकिंग करेंगे। नाम बुकिंग करने के बाद आपको 1-2 दिन दिए जाते हैं। उसके बाद आपको एक पेमेंट करनी पड़ती है। वो पेमेंट जो ही पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, उसमें आपका वो नाम रिज़र्व हो जाएगा। फिर वो आपको टाइम देते हैं, उसके एप्लीकेशन में टाइम होता है, मुख्तलिफ़ टाइम होता है, कभी 1 महीने का भी हो जाता है, 6 महीने का भी हो जाता है। तो वो अगर टाइम देंगे तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि वो फ़ीस जमा करके वो पूरा का पूरा जो उसकी फ़ीस होगी वो फ़ीस आपको जमा करनी पड़ेगी। और फिर आप क्या करेंगे, आपको जो अगर विज़िट वीज़े पे हैं आपको एक बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मैं ज़रूरी चीज़ आपको बता दूं कि आपको क्या क्या ज़रूरी है। अगर आप विज़िट वीज़े पे हैं तो आपको क्या ज़रूरी है, अगर आप यहाँ पर हैं तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है। पर सबसे पहले बात करते हैं जो रेजिडेंस वीज़े वाले लोग हैं, यहाँ जिसका वीज़ा कंपनी का वीज़ा है, वो क्या कर सकता है, वो उसको अपनी कंपनी से एक NOC लेगा, नो ऑब्जेक्शन लेटर। आपका वीज़ा पेज चाहिए होगा, पासपोर्ट कॉपी चाहिए होगी और एमिरेट्स ID चाहिए होगी। उसके अलावा आपको एक NOC, जिस कंपनी का आपका वीज़ा लगा हुआ है उसका आपको एक NOC पेपर जो लेटर हेड और स्टंप के साथ और उसकी कंपनी का जो ऑनर है या मैनेजमेंट है उसके सिग्नेचर चाहिए होंगे, फिर ही वो काबिल कबूल है। और ये तो हो गया एम्प्लॉयमेंट। और विज़िट वीज़े के वाले के डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए वो मैं अब आपको बताता हूँ। जो लोग विज़िट वीज़े पे हैं, अगर वो कारोबार करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी ये है, यहाँ पहले आपस में यहाँ एक आदमी का वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। उसका पेपर के साथ अगर आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी क्या चीज़ है, आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया से या पाकिस्तान से या बांग्लादेश से या किसी और कंट्री से, उस कंट्री में आपका एक बैंक अकाउंट होगा। आपका बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट चाहिए होगा, 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगा। और उस आपके बैंक में थोड़े पैसे होने चाहिए और आपके पास वैलिड विज़िट वीज़ा होना चाहिए। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं देना पड़ेगा। ये आपका आप उसमें ऐड हो सकते हैं, ये आसान तरीका है। और जैसे ही आप 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, इनके सब के जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करें। अभी जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो पेपर ऐसे नहीं लेते, आप ये जितना भी पेपर हैं इनको PDF बना लें। PDF बनाने के बाद आप उसको एक फ़ाइल बना के अपने व्हाट्सएप में रख सकते हैं या ईमेल में रख सकते हैं, क्योंकि यूएई जो है वो पेपरलेस हो गया है। और यहाँ बहुत कम ही जो पेपर टाइप होते हैं या सबमिशन होते हैं वो आपको ईमेल करना पड़ते हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी होता है, आज जिस ऑफिस में जाएंगे वहाँ पर आपको वो देने पड़ेंगे। तो ये सारा कुछ करने के बाद जब आप फाइनल में पहले आपने नाम रिज़र्व किया था, रिज़र्व करने के बाद जब आप पेमेंट करते हैं वो 600 कुछ दिरहम आते हैं। वो जब आप पेमेंट करते हैं तो एक अप्रूवल मिलती है आपको, इनिशियल अप्रूवल जिसको बोलते हैं। इनिशियल अप्रूवल, जैसे ही आपको इनिशियल अप्रूवल मिलेगी तो आप क्या करेंगे, जिस भी बिल्डिंग में आप ऑफिस बनाना चाहते हैं या
कोई रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं या सुपरमार्केट, आप किसी बिल्डिंग में आपने जो प्रॉपर्टी ली है उसका जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट का एक बनता है इजारी उसको बोलते हैं यहाँ यूएई में। जो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक इजारी होती है जो कि ऑनलाइन उसका सिस्टम होता है। यह सारा कुछ करने के बाद आपका फाइनल जितने भी पार्टनर होंगे, 3 हैं, 2 हैं, 4 हैं, वो और इजारी, उन सब के पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपी और एनओसी, विजिट वीज़ा, सारा कुछ लेके आप, एमिरेट्स आईडी कॉपी, ये सारी लेके विद इजारी ये आपको दुबई इक्तसादिया में जाना पड़ेगा। इक्तसादिया इसको अरबी में बोलते हैं, इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट इनका है वो अदारा है, DIB के नाम से, उसका DID के नाम से जो जाना जाता है अदारा, उसमें आपको जाना पड़ेगा। और वहाँ जाके आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपने साथ, और जितने भी पार्टनर हैं उनका सबका होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर आपके 1 बाय 1 सबके सिग्नेचर होंगे और फिंगरप्रिंट होंगे, और सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट होने के बाद आपको एक जब सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका, तो आपको एक स्लिप मिलेगी जो पेमेंट स्लिप होती है, पेमेंट वोचर होता है जो ट्रेड लाइसेंस का। याद रखिए ये अगर आप ऑफिस के लिए बना रहे हैं उसका तरीकाकार अलग है, अगर आप बना रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए उसके लिए आपको बल्दिया से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये सारे डिफरेंट जो इसकी कैटेगरीज हैं, ये आप पर डिपेंड है वो किस किस्म का आप लेते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं तो आपको लाजम जो है वो बल्दिया से पहले वो भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, वो भी साथ में अटैच करनी पड़ेगी। और जैसे ही आपको वो जो फाइनल आपका वोचर पेपर आता है, वो वोचर पेपर आप अगर उधर पेमेंट करेंगे तो वो 41 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। जैसे वो आता है वोचर पेपर आता है उसमें पूरी अमाउंट आ जाती है, 15,000 भी आ सकती है, 20,000 भी आ सकती है, 50,000 भी आ सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का रेंट कितना है, रेंट आप कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी छोटी कंपनी है, उस हिसाब से जो है वो आपको पेमेंट करना पड़ेगी। मैं अगर ऑफिस की बताऊं, मैंने पिछले दिनों आज से 10-15 दिन पहले अपनी एक न्यू कंपनी लॉन्च किया है। उसका ऑफिस का पहले 10-11 हज़ार आता था, अभी वो मैंने पे किया 15,000 दिरहम प्लस, 15,000 प्लस जो है वो मैंने पेमेंट की है। तो वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट में जाएँ, पेम्पीटॉप में जो DID का वेबसाइट है उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि वहाँ पर जाएं और पेमेंट का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करें। वहाँ पर वो वोचर नंबर है वो डाल सकते हैं या लाइसेंस नंबर डालेंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा। 1 2 3 स्टेप में आपके साथ आएगा कि भाई आप पेमेंट कर सकते हैं, क्या तरीकाकार है। एक भाई वो कैसे कैसे करना है, उसमें ईमेल डालनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर, उसके लिए आपके पास जो है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ये होना बहुत ज़रूरी है। बैंक का कार्ड जिसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हैं, वो अगर नहीं होगा तो आप पेमेंट नहीं कर सकते। तो अगर नहीं है तो आप कैश पेमेंट कर सकते हैं। वहाँ DID का उनका जो ऑफिस है उधर जाएं, वो आपको बताएंगे। वहाँ पर उन्होंने काउंटर बनाए हुए हैं, वहाँ पर बैंक है, बैंक के थ्रू वो पेमेंट हो जाती है। वो भी आप इजी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए। अगर आपने खुद करना है तो उसके लिए मस्ट है आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें दोस्तों कि वो जैसे ही पेमेंट करेंगे आपके ईमेल या आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक मैसेज आएगा, और जैसे ही आप मैसेज को क्लिक करेंगे तो आपका लाइसेंस आपको मिल जाएगा कंपनी में। अगर कुछ इशू होगा, यानी कि अगर आपने इसमें फूड का काम कर रहे हैं, उसमें आपने फूड वॉच वगैरह या बल्दिया से परमिशन नहीं ली, वो मार्क्स लगा के भेज देंगे। फिर आप जैसे क्लियर करेंगे दोबारा से प्रिंट निकालेंगे तो आपका प्रिंट निकल आएगा, वो क्लियर हो जाएगा। अगर नॉर्मली आप ऑफिस वगैरह का कर रहे हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो आप जैसे ही करेंगे तो वो आपका जो ट्रेड लाइसेंस वो क्लियर हो जाएगा। ट्रेड लाइसेंस के बाद आपने फिर उसमें क्या करना है आगे, नई कंपनी में ट्रेड लाइसेंस तो मिल गया,
अभी आपने सबसे पहले अभी अगर उस अब फाइनल जो कंपनी आपकी लॉन्च हो गई है, इसके बाद क्या स्टेप हैं वो आपको मैं बताता हूँ। इसके बाद जो पहला स्टेप है, आपको एक एस्टेब्लिशमेंट कार्ड बनाना पड़ेगा, जो आपको आमर सेंटर में जाना पड़ेगा। ये ट्रेड लाइसेंस लेके जाएं और जितने भी पार्टनर हैं उन सब के पासपोर्ट कॉपी, वीज़ा कॉपीज़, ये आईडीज़ को ये साथ लेके जाएं, या किसी एक के नाम पे, दो के नाम पे आप बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है जिन लोगों का लाइसेंस पे नाम है उनका ज़रूरी है कि उनको साथ लेके जाएं। जैसे ही आप एस्टेब्लिशमेंट कार्ड बनाएंगे, उसको अरबी में बोलते हैं बताका मंशा, और ये आप कंप्लीट करेंगे। फिर आपको एक स्टंप की ज़रूरत पड़ेगी। एक आप जो स्टंप होती है, मोहर जिसको बोलते हैं, वो आप बना सकते हैं। यहाँ मुख्तलिफ जगह से मिल जाती है, बन जाती है। आप अपना लाइसेंस देंगे तो उसी नाम से आपको स्टंप मिल जाएगी। वो स्टंप अगर आप बनाएंगे तो उसके बाद आप बैंक अकाउंट खोलने के लिए अगर जाएंगे तो आपको एस्टेब्लिशमेंट कार्ड और स्टंप की ज़रूरत है। अगर आपने सिम निकलवानी है या टेलीफोन लगाना है या इंटरनेट लगाना है, उसके लिए आपको वो ट्रेड लाइसेंस, वो एस्टेब्लिशमेंट कार्ड और स्टंप की ज़रूरत होगी मस्त। ये तो हो गया जी लाइसेंस और इमिग्रेशन का काम हो गया। अब अगर आपने उसमें वीज़े डालने हैं, उसका तरीक़ाकार क्या है? सबसे पहले आपने जो जैसे एस्टेब्लिशमेंट कार्ड बनाया, ऐसे ही एक लेबर कार्ड बनता है हर कंपनी का। अभी इन्होंने नई ऑफ़र निकाली है। अगर आप नई कंपनी लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ है कि आप जैसे ही लेबर कार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट कार्ड है, ये 675 दिरहम ऐसे कुछ आपका आएगा, 675 दिरहम ऐसे करके आएगा। और जो लेबर कार्ड है वो 523 दिरहम ऐसे कुछ का, 523 दिरहम आपके चार्ज आएंगे। उसमें अगर आप साथ में ये ऐड करते हैं कि कोटा भी डाल दें, कोटा उसको बोलते हैं, अगर आपको वीज़े निकालने हैं तो उसके लिए आपको कंपनी में कोटा अप्लाई करना पड़ता है। और वो आपको कौन कौन सा कोटा, किस चीज़ का, किस कैटेगरी का कोटा चाहिए, वो आप लिख के उनको दे सकते हैं। वही आपको एप्लीकेशन साथ डालेंगे तो आपको 10 से 15 लोगों का कोटा फ्री मिल जाएगा। अभी के पहले नहीं था, अब जो नया कानून है। तो अगर कोटा नहीं भी मिलता, अगर बाद में आपका लेबर कार्ड कंप्लीट हो जाता है, सिग्नेचर कार्ड वगैरह आपको बनाने पड़ेंगे। जितने भी पार्टनर हैं इनके सबके सिग्नेचर कार्ड भी बनेंगे, वो भी आपके बनेंगे तहसील में। जो एस्टेब्लिशमेंट कार्ड है वो आमर सेंटर में बनेगा, और लेबर कार्ड और सिग्नेचर कार्ड ये जितने भी हैं ये आपके बनेंगे तहसील में। इसके लिए आपको तहसील में जाना पड़ेगा। तहसील का काम, जैसे ही आप लेबर कार्ड, सिग्नेचर कार्ड ये सब कंप्लीट करते हैं, कोटा आपने डाल दिया, आपको 10 आदमी चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, जितना भी वो कोटा आप डालेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा अगले दिन या उसके अगले दिन। यहाँ की गवर्नमेंट के एक उसको बोलते हैं तफ्तीश, तकीम उसको बोलते हैं, हम उसको तफ्तीश बोलते हैं हिंदी उर्दू में। वो आएंगे, वो चेक करेंगे भाई ये कंपनी वाकई मौजूद है या नहीं है, इसमें जितना हमने अप्लाई किया 10 लोगों की ज़रूरत भी है या नहीं है। वो चेक करके वो उधर से ओके करेंगे, पिक्चर वगैरह लेंगे, आपके ऑफिस में जाके या आपके रेस्टोरेंट में जाके या आपके बकाले में जाके पिक्चर लेंगे, वो उसमें वेबसाइट में डाल देंगे, और आपका मैप, गूगल मैप भी उसमें डाल देंगे। आपका जो है वो रजिस्टर हो जाएगी पूरा सिस्टम। तो उसके बाद क्या चीज़ है कि आप वीज़े के लिए अप्लाई, आपको अप्रूवल मिल जाएगी। आप कितने वीज़े डालना चाहते हैं तो आपको वीज़े अप्रूवल मिल जाएगी। वीज़े आगे क्या उसका लाया अमल होगा, यहाँ तक मैं आज आपको बताता हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बाकी का जो मामला है वो मैं आपको कल बताऊँगा कि आगे का प्रोसेस क्या है। कोटा आपका अप्रूव हो गया है, और उसके बाद आपने क्या करना है और कौन आपका बंदा वीज़ा डाल सकता है, या आगे आप क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं कल आपको दोबारा बताऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए माजरत। और मैं डेली बेस के ऊपर इंशाल्लाह आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा। और ये इन्फॉर्मेशन वीडियो है, मैं हिंदी उर्दू में बोलने वालों के, इंडियन पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं उनको बहुत हेल्पफुल होगी। अगर किसी को मेरी मदद की ज़रूरत है वो तो कमेंट्स कर सकता है, मेरे से बात कर सकता है। इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हेल्प करूँगा। जो मेरे
दायरे में रहते हुए मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, लेकिन दायरे से बाहर नहीं जा सकता। ये आपको मैं माना, यहाँ यूएई के यहाँ का कानून बहुत ज़बरदस्त है और माशाल्लाह हम सलूट पेश करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट को, बहुत बेहतरीन काम है माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का सबका ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुश्ताक हुसैन को दीजिए इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अच्छी लगी तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।